नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हिस्टीरिया रोग को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, हिस्टीरिया या कन्वर्जन एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह एक मानसिक रोग है। दोस्तों, इस रोग के होने का मुख्य कारण तनाव का होना है। इसके अतिरिक्त कोई गंभीर सदमा लगने के कारण अपनी फीलिंग को दबाना, कोई हादसा, कोई पारिवारिक कोई परेशानी हो, हिस्टीरिया रोग के कारण बनते हैं। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों में कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन इस हिस्टीरिया रोग से ज़्यादातर महिलाएं ही प्रभावित होती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सी महिलाएं अपने बातों को शेयर नहीं कर पाती हैं, जो उनके मन में मानसिक तनाव के रूप में मानसिक तनाव का रूप ले लेती हैं और वह बाद में हिस्टीरिया जैसे रोग का कारण बनती है। दोस्तों, हिस्टीरिया रोग के कॉम्प्लिकेशंस के कारण महिलाओं या पुरुषों को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग मिर्गी के दौरे को ही हिस्टीरिया समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों मिर्गी और हिस्टीरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं। आज हम आपको हिस्टीरिया रोग के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस करने से आप हिस्टीरिया जैसे रोग से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि हिस्टीरिया यानी कन्वर्जन रोग को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, हिस्टीरिया एक मानसिक रोग है। इसके होने का मुख्य कारण तनाव का होना तो है ही, इसके अलावा कमजोर व्यक्तित्व वाले लोग भी इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। इसे करने के लिए आप ऐसे दंडासना पर बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा, अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में मिलाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लीजिए। इस पद्मासना को आप के समय पूजा करते वक्त या फिर शाम को 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी और माइंड काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं। इस पद्मासना को करने के बाद आप योग मुद्रासन को प्रैक्टिस कीजिए। योग मुद्रासन को करने के लिए भी आप ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक करते हुए फिर आपने लंबी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए अपने, और 30 सेकंड से 2 मिनट तक इसी स्थिति में रहिए। यह योग मुद्रासन हिस्टीरिया रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे सिर पर ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और यह हमारे डाइजेशन के लिए और श्वसन संबंधी जो भी हमें प्रॉब्लम है उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए भी योग मुद्रासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासना को भी आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट करके मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हिस्टीरिया रोग एक मानसिक समस्या है। यह मन से शरीर में आने वाली बीमारी मानी जाती है। मन में भय, कुंठा, असुरक्षा की भावना, मानसिक द्वंद्व, चिंता, अवसाद इसके होने के मुख्य कारण होते हैं। इस हिस्टीरिया यानी कन्वर्जन रोग को दूर करने के लिए अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने सिर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे जमीन पर रखिए और अपने घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन में ऐसे आना है। अपने दोनों पैर के पंजों, पैर की एड़ियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इस अर्ध शीर्षासना को करने से हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और यह मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। जो लोग हिस्टीरिया रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए यह अर्ध शीर्षासना बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, अगर आप इसी में हेड स्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हेड स्टैंड को प्रैक्टिस कीजिए। यह हिस्टीरिया जैसे रोग को दूर करने के लिए रामबाण
औषधि के रूप में काम करता है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखेंगे, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही आप मेंटेन करके 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर कीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर रख लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अर्ध शीर्षासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास होते हैं वो हिस्टीरिया रोग को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं। दोस्तों, हिस्टीरिया रोग को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे सर्वांग आसन। इसे शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं। धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लीजिए और अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है। ऐसे 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इसे करते समय हमारे लेग से ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होता है और यह हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इन अभ्यासों को करने से जो लोग एपिलेप्सी जैसे रोग से पीड़ित हैं उनके लिए भी यह सर्वांग आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस दौरान आप श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान दीजिए और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, हिस्टीरिया एक मानसिक रोग है जो रोगी को अचेत अवस्था में ले जाता है और जब उसे इस हिस्टीरिया के कारण वह बेहोशी यानी अचेत अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे अपनी ही सूझ बूझ नहीं रहती है। इसे मानसिक अवसाद के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आप ऐसे ही दंडासना पर बैठ जाइए, अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपने माथे को ऐसे अपने सिर पर अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के प्रैक्टिस करने से आप हिस्टीरिया जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।